राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस पीवाईक्यू सीरीज का एसक्यूएल पार्ट 2। मतलब उस टॉपिक्स के जो हमारे क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उनको आज हम कवर करेंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट यूजीसी नेट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस भी डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं और टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में हमें मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। DBMS provides the facility of accessing data from a database through। तो इस database management system के अंदर ऐसी कौन सी फैसिलिटी होती है इन सब के अंदर से जिससे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर से? तो हमारे पास ऑप्शन है DDL, DML, DB और स्कीमा। पहले इनको डिटेल में समझ लेते हैं ये चीजें क्या होती है। डीडीएल होती है हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब सारी की सारी इसमें जितनी भी कमांड्स होती है, क्वेरीज होती है ना, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसको अपडेट करना, उसको रीनेम करना, तो ये सारा हमारा आ जाता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। वहीं उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डाटा को हम मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, कैसे अपडेट कर रहे हैं और क्या उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी मॉडिफिकेशंस और अपडेशन वगैरह कुछ भी जो आता है वो सारे किसके अंदर आ जाता है? डीएमएल के अंदर आ जाता है। एंड इसी के थ्रू हम एक्सेस भी कर सकते हैं हमारे डाटा को। तो इसका आंसर आएगा डीएमएल, डाटाबेस मैनेजमेंट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है हमारा डीबीए। डीबीए हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट की जितनी भी पावर होती है, सारी अथॉरिटिकेटिव अथोराइज्ड और जितनी भी अथॉरिटीज हायर लेवल की होती है वो सारी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। स्कीमा हमारा एक कंसेप्चुअल प्रोसीजर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल होता है, जिसमें हम फिजिकल, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, ये सारी चीजें ये हमारी स्कीमा के अंदर आ जाती है। तो इसका आंसर होएगा डीएमएल। देखो, डीएमएल स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इनका जो मैंने अभी बोल के बताया ना कि डीडीएल किस लिए यूज होता है, डीएमएल क्यों यूज करते हैं हम, डीबी क्या होता है हमारा, तो वो सारी की सारी चीजें ऑथराइज डाटा सबसे पावरफुल होता है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वही इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप सब एक बार पढ़ लेना, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। स्कीमा हमारा हो जाता है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जैसे वो सारी चीजें हमारी स्कीमा के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास भी होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे बेसिक्स में, तो वो हमारा आ जाएगा स्कीमा। आप जरूर एक बार रीड आउट कर लेना इन सबको, इसके अंदर यही सारी चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। की फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है, नल वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू ऑप्ट ए टपल आउट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन की। तो हमें इन सब में ट्रू और फॉल्स बताना है, तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वाली तो बिल्कुल सही है कि हम नल वैल्यूज का यूज करते हैं किसके लिए, टपल में, एज ए ऑप्शन ऑफ टू एनफोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन की। तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है। उसके बाद बी आ जाता है, सपोज दैट टेबल टी हैज ओनली वन कैंडिडेट की, इफ क्यू इज इन 3NF देन इट इज आल्सो इन BCNF। तो ये बिल्कुल सही है। जब अगर हमें इसका डायग्राम भी याद है ना कि 1NF 2NF और 3NF, जो भी अगर 3NF हमारा उसके अंदर चाहे एक ही कैंडिडेट की हो, लेकिन अगर वो 3NF में है तो BCNF के अंदर भी होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, ट्रांजिटिव क्या हो जाती है हमारी, रिमूव हो जाती है 3NF के अंदर, तो ये BCNF में भी होगा ही होगा। तो ये वाला भी ट्रू है हमारा। उसके बाद आ जाएगा हमारा द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा एंड द सेलेक्ट कीवर्ड इन एसक्यूएल इज दैट इफ द रिजल्टिंग टेबल सेट हैज मोर देन वन occurrence of the same tuple then p will return only one of them, then while SQL select will return all। ये बिल्कुल सही है। अगर हम एसक्यूएल में कहीं भी सिलेक्ट का यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, हम हर एक वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ऑल आ जाता है सारी की सारी। लेकिन वही अगर प्रोजेक्ट ऑपरेटर पी की मतलब रिलेशनल अलजेब्रा का यूज करेंगे ना उसमें सेलेक्ट कीवर्ड में, तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखी हुई है इसमें। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, ए बी एंड सी आर ट्रू, सारे के सारे इसमें ट्रू है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और मेरे लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। कंसिडर ए database table R with attributes A and B. Which of the following SQL queries is illegal? इसमें हमें illegal बतानी है, legal नहीं बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी select A from R, उसके बाद B है हमारी select A count star from R,
सी है हमारी सिलेक्ट ए काउंट स्टार फ्रॉम ए ग्रुप बाय ए एंड डी बी हमारी सेम लिखी हुई है वे ए एंड बी। तो इसमें हमारी इलीगल है ना जो बी आ जाएगी, क्योंकि हम सिलेक्ट के साथ कोई भी अगर कंडीशंस या कुछ भी लगाते हैं तो उसको ग्रुप के साथ क्या करते हैं, एग्रीगेट करना होता है हमें। एग्रीगेट फंक्शंस को हम सिंपल ऐसे यूज नहीं कर सकते, हमें किसी भी क्लोज का यूज करना पड़ता है, वो हमारा क्लोज होता है ग्रुप बी, तो हमारा ग्रुप बाय होता है सॉरी। तो इसलिए हमारी इलीगल स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी इसमें। तो ए भी तो बिल्कुल सिंपल है, सिलेक्ट ए फ्रॉम आर, कहीं से भी ए में से हमें क्या आर को स्टार्ट सिलेक्ट करना, तो ये तो सही है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा फर्स्ट वाली सही क्यों है, तो ये और बाकी दो में हमने ग्रुप बाय का यूज किया हुआ था, तो इसलिए वो दोनों भी ट्रू है। अब आ जाता है हमारा ओरेकल रिलेशन से रिलेटेड। तो ये ओरेकल के ज्यादातर 2015-16 तक ही आते थे, अब इतने नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इसमें अगर हमसे ऐसी कोई क्वेरीज पूछ ली जाए तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, क्योंकि ये क्वेरी से रिलेटेड और क्वेरी जरूर आती है पेपर में। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें वन और टू दो वैल्यूज गिवन है, दो टेबल गिवन है, एक तरह से एक्स और वाई हमारे पास वैल्यूज है, उसमें 2 5 1 1 कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं, बिना डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं हमारी। तो इसमें इसने बोला है कि एसक्यूएल फर्स्ट क्वेरी हमारी है एसक्यूएल 1, तो उसने बोला है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 1, सिर्फ हमें 1 में से स्टार्ट सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 2, जो सिलेक्ट 2 वाले टेबल के अंदर उनको छोड़ के हमें फ्रॉम 1 में से सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेते, तो इसमें जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है 1 के अंदर वो रिमूव हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ एक ही टपल आएगा। तो अगर सबसे पहले जिसमें 1 1 है वो रखो, बाकी एलिमिनेट कर दो, ए और सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 1 एक्सेप्ट ऑल, देखो उसमें सिर्फ एक्सेप्ट किया था, ठीक है, तो उसमें हमने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया था, लेकिन इसमें एक्सेप्ट ऑल लिखा हुआ ना, तो हम इसमें सबको इन्वॉल्व करेंगे, सारी की सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। और हमें ये भी देखना है 1 और 2 में सिमिलर कौन सी है, तो वो चीज भी लेके चलनी है हमें, सिर्फ इनके वहां से नहीं उठाना। तो इसका इसमें हमारे 2 टपल आ जाएंगे, 2 और 5, ये 5 मिस प्रिंट हो रखा है 1 एंड 6, और इधर तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा बी आंसर आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करते, इसमें एक्सेप्ट ऑल बोला है, और फर्स्ट वाले में हमें टपल्स को रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो हमारे डुप्लीकेट है। यहाँ पे 1.6 नहीं है, 1,6 है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसलिए फर्स्ट वाले में एक टपल है और सेकंड वाले में हमारे पास 2 टपल आए हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा है, अब भी लेटेस्ट वाले पैटर्न में भी पूछा जाता है या इसका डिफरेंस आ जाता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना इसे। इसमें बोला है कि एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप varchar 20 हैज वैल्यू राम एंड द एट्रीब्यूट बी ऑफ डाटा टाइप char 20 हैज वैल्यू सीता इन oracle, द एट्रीब्यूट ए हैज डैश मेमोरी एंड स्पेस एंड बी हैज डैश मेमोरी स्पेस। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले या इसका आंसर देने से पहले एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ जो मेन होता है varchar एंड कैरेक्टर के अंदर। varchar में हमारे पास जितनी भी हमें मेमोरी एक्सेस मतलब असाइन की जाती है, जैसे इसमें 20 है, तो उसमें हम सिर्फ जितनी हमारी मेमोरी यूज होती है उतना ही स्टोर करते हैं, बाकी वाली मेमोरी को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको हम अपने साथ नहीं रखते, वो स्पेस हम ऑक्यूपाइड नहीं रखते। तो हमें जितना जरूरत होती है, जितना हमने उसके अंदर फीड किया है, स्पेस हमने फिल किया है, उतना ही हम उसको रखते हैं, बाकी हमारा फ्री हो जाता है। लेकिन वही अगर करेक्टर की बात करें ना, तो करेक्टर में जितनी मेमोरी हमने ऑक्यूपाई किया वो परमानेंट उतनी ही रहेगी, चाहे हम उसमें 4 का 5 का या 6 उसका वर्ड को लिखे उसमें, ठीक है, बाकी के जितना भी डाटा टाइप का वो वैल्यू रहेगी उसकी, वो एज इट इज ये हमारी ऐसी की ऐसी उसमें ऑक्यूपाइड रहेगी, ये इसको फ्री नहीं करता है। तो इसने बोला है कि अब इसमें हमें varchar में बतानी है, ए का varchar 20 है, तो इसने 3 का क्या कर लिया, उसमें एक्सेस किया है, तो ये सिर्फ मेमोरी में 3 ही ऑक्यूपाई करेगी, बाकी वाली को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, 20 में से 3 यूज करेगी, बाकी को क्या कर देगी, लीव कर देगी। तो इसका वहां से तो एलिमिनेट 2 ऑप्शन हो गया हमारे, 1 और 4 तो एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा 2 एंड 3। तो अब करेक्टर वाला क्या होता है, इसमें चाहे 4 का फिल करो, 5 का करो या 10 नंबर तक फिल कर लो तुम लोग, लेकिन ये मेमोरी को पूरा का पूरा ही स्पेस चाहिए होता है, जितना इसको असाइन किया जाता है, जितना उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 20। ये देखो, तो अब इसका एक बेसिक सा डिफरेंस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि varchar will acquire the exact memory of attribute, जितनी हमें यूज में जरूरत होती है ना, सिर्फ हम उतनी ही
मेमोरी को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, बाकी सारे को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं टपल को। और वहीं अगर कैर की बात करें तो वो सारी की सारी को क्या करके रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है। वो फिक्स्ड होती है कि 20 है तो 20 रहेगी, चाहे हम 2 वर्ड यूज करें या फिर 4 वर्ड या करेक्टर कितने भी यूज करें। तो एक इसका डिफरेंस कर लेते हैं। कैर का है ए डाटा टाइप अवेलेबल इन एसक्यूएल दैट हेल्प्स टू स्टोर कैरेक्टर्स। वेरचर भी हम इसीलिए इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स को और इसमें हम वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। कैर डिनोट्स कैरेक्टर एंड वेरचर डिनोट्स वेरिएबल कैरेक्टर। तो ये तो अभी सिंपल फॉर्म में, इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। स्टोर वैल्यूज इन ये फिक्स्ड लेंथ में करता है और ये वेरिएबल किस में करता है, 1 बाइट और 2 बाइट लेंथ पर फिक्स। और ये वर्ड के या वेरिएबल के हिसाब से क्या कर देता है, अपने आप को चेंजेस करते रहता है उसके अंदर, कि जितनी उसे अक्वायर है या रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही रखता है, बाकी सारी को फ्री कर देता है मेमोरी को। ये मैक्सिमम होल्ड कितना करता है, 225 कैरेक्टर्स हमारे यूज होते हैं कैर में, और वेरचर में हम 65,535 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकते हैं। हमारी कैरेक्टर स्टैटिक एलोकेशन होती है और वेरचर हमारी डायनामिक एलोकेशन होती है। प्रोग्रामर कैन यूज कैर व्हेन द साइज ऑफ द कॉलम डाटा एंट्रीज आर कंसिस्टेंट। जब हमारे पास कंसिस्टेंट होती है ना, स्टैटिक को हम कांस्टेंट वैल्यूज ही बोलते हैं, तो वो हमारा यूज करते हैं हम कैर। वहीं अगर डायनामिक मतलब कंसिडरेबली चेंज हो रही है एंट्रीज, कभी कुछ तो हम वेरचर का यूज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आता है कि कैर और वेरचर में मेमोरी स्पेस से रिलेटेड ज्यादा बेसिक डिफरेंस है, बाकी ये सेम ही है। स्टैटिक एंड डायनामिक, मैक्सिमम होल्ड कितने होते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह, तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन है, वर्क्स का टेबल गिवन है, ठीक है। उसमें दिया है कि एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम और सैलरी गिवन है हमारे पास एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारी प्राइमरी की है, और उसके बाद उसने क्वेरी लगाई है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम वर्क्स T where salary is greater than select average salary from works S where T dot company name is equal to S dot company name। तो इसने बोला है कि हमें उसकी मतलब सैलरीज किन की सिलेक्ट करनी है जो हमें एवरेज सैलरी से, बाकी कंपनी के एम्प्लॉय है ज्यादा सैलरी क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो हमें किसको, उस एम्प्लॉय को ढूंढना है, कहाँ से, वर्क वाले डिपार्टमेंट में से। तो अब इसकी हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। अब इसने बोला है फाइंड द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हु अर्न्स मोर देन, नहीं इसमें हाईएस्ट पेड तो नहीं बोला उसने। सेलेक्ट एवरेज सैलरी जब जहाँ पे आ जाती है ना, तो वो हर एक एम्प्लॉय के अंदर से है। अगर एवरेज वाला नहीं होता ना, तो फिर हम इंडिविजुअली बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पेड। तो हाईएस्ट पेड वाले तो दोनों के दोनों क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द कंपनीज। तो इसने बोला कि सारे की सारी कंपनीज में, तो लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंपनी का नाम है, ठीक है। तो मतलब जिस एम्प्लॉय की हमें फाइंड करनी है वो सिर्फ एक ही कंपनी में से करनी है। तो ये थर्ड वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर आएगा फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ देयर मतलब खुद की कंपनी में से हमें जो हाईएस्ट मतलब ज्यादा कमाता है उस एम्प्लॉय को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true with reference to view in DBMS? Database Management System के अंदर view क्या होता है, तो view के हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है। A view is a special stored procedure executed when certain events occur। तो क्या हम ये अपने आप स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाता है जब कोई इवेंट ओकर होता है, या फिर बी ऑप्शन है हमारा, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल विच ऑकर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ए प्री कंपाइल्ड क्वेरी। तो आई थिंक अब तक इतना हम डाटाबेस पढ़ के आ चुके हैं, अगर ये हमें बेसिक चीज भी पता थी ना कि व्यू क्या होता है, उससे भी हमारा हो जाता है। इसका ऑप्शन आएगा ओनली बी, क्योंकि व्यू हमारा एक वर्चुअल टेबल है। जब हम कोई क्वेरीज वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो तब हमें जो टेबल मिलती है वो हमारा एक तरह से व्यू होता है। मैच द कॉलम्स में, मैच द फॉलोइंग में भी हम लास्ट टाइम करके आए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो देखो, ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल दैट इज यूज्ड टू व्यू और मैनिपुलेट पार्ट्स ऑफ द टेबल। जो हम उसी डाटा को रिट्रीव करते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वरना डाटाबेस तो इतना सारा होता है, हम हर एक पूरे के पूरे डाटाबेस को थोड़ी वो एक्सेस करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम सिर्फ उतना ही डाटा क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं एज ए वर्चुअल टेबल का व्यू करने के लिए। उसके बाद है ए व्यू कैन सेलेक्ट रोज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस एंड फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स प्रेजेंट इन द डाटाबेस इज यूज्ड टू क्रिएट ए व्यू। हम जो भी कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, कुछ रोज और कॉलम्स के ऊपर, तो हमें सिर्फ वही डाटा व्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक स्पेशल स्टोर प्रोसीजर नहीं है, एक वर्चुअल टेबल है जो हम क्वेरीज अप्लाई करने के बाद हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अब
एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, अगर वो आपको पता तो इजीली हो जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। इन एसक्यूएल डैश इज एन एग्रीगेट फंक्शन, तो एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे पास आ जाता है सम आ जाता है, एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो ये देख लो एवरेज आ गया, एवरेज क्या आती है, हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आएगा एवरेज। ये रहा सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस है। तो याद करना, ये रखना है इसको, क्या पता अगली बार एवरेज ना पूछ के इनमें से कोई और पूछ ले, तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीजों में ही हम सबसे ज्यादा मार खाते हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें जो देखने को मिलती है तो वो टॉपिक तो हम अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एसक्यूएल कमांड चेंजेस वन और मोर फील्ड्स इन ए रिकॉर्ड, तो हमें कौन सी कमांड हम यूज करके एक से ज्यादा फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो लुकअप टेबल क्या होता है हमारा, इंसर्ट से तो हम इंसर्ट करेंगे, मॉडिफाई का मतलब चेंज या फिर चेंज से, तो चेंज नाम की तो कोई कमांड ही नहीं होती, ठीक है। इंसर्ट से हमें कुछ नया ऐड ऑन करना होता है तो इंसर्ट यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे यूज होएगा मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है अपडेट करना, चेंजेस करना, तो वो सारा हमारा आ जाता है मॉडिफिकेशंस के अंदर। तो इसका आ जाएगा मॉडिफाई करके हम किसी भी फील्ड में या फिर कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे क्वेश्चन समझ आ रही होगी वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द मोर यूजीसी नेट कंटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, गिवन टू रिलेशंस R1 AB and R2 C and D, the result of the following, इसने बोला है कि distinct, select distinct A B from R1, R2 is guaranteed to be same as R1 provided one of the following condition is satisfied। तो डिस्टिंक्ट, सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट क्वेरी हम यूज क्यों करते हैं, डिस्टिंक्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारी अगर डुप्लीकेट्स कोई भी क्वेरीज हो ना, डुप्लीकेट्स को रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज होती है, तो उस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं ताकि उनको बार बार ना लिखा जाए अगर वो किसी दूसरी वैल्यूज के साथ लिंक भी हैं तो फर्स्ट वाला अब हमने R1 पे लगवाया है, तो R1 के अंदर डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो, लास्ट वाला तो हमारे पास वही हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमारा, उसने बोला कि R1 इज गारंटीड टू बी सेम, मतलब R2 हमारी गारंटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सेम टू सेम R1 को प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसमें हमारी R1 में कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी एंड R2 हमारा नॉन एम्प्टी होगा, मतलब इसके अंदर भी वैल्यू होगी, वो खाली नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, R1 हैज नो डुप्लीकेसी एंड R2 इज नॉन एम्प्टी। तो उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये जॉइन से आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सेमी जॉइन, फुल जॉइन, एंटी जॉइन, ठीक है, एक्सक्लूसिव जॉइन, इन एक्सक्लूडिव, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन RDBMS विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज दैट सेटिस्फाई द जॉइन कंडीशन, सारी की सारी रोज हमें किस में मिल रही थी, इनर जॉइन। अगर हमें कुछ भी लिखा हुआ जैसे सॉरी नेचुरल जॉइन या फिर जॉइन में था, तो इनर जॉइन में भी हमें सारी की सारी रोज मिल रही थी, तो हमारा आंसर आ जाएगा इनर जॉइन। तो देखो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। There are various variations of join operations such as equijoin, natural join, theta join, inner join and outer join, ठीक है। तो ये सारे के सारे में हमें सारी की सारी रोज मिलती है, बट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ इनर जॉइन का था, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया इनर जॉइन। Natural join is performed by equating all attributes pair that have the same name in two relation। जब सेम नेम होता है ना हमारे दो रिलेशंस के बीच में एट्रीब्यूट पेयर्स को इक्वेट करके, तो वो हमारा नेचुरल जॉइन होता है। जॉइन ऑपरेशन विद इक्वालिटी कंडीशन, और वहीं अगर हमने कंडीशन लगवा दी ना इक्वालिटी वाली, तो हमारा आ जाएगा इक्वी जॉइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो ये सिर्फ इतना बना था, नेक्स्ट इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। जॉइन ऑपरेशन विच इज यूज्ड टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिलेशन सो दैट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल टेबल। तो हाँ, इसमें सारा यही था कि पूरा का पूरा डाटा हमें चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, इनर जॉइन आ गया। एंड हमें मर्ज ऑपरेशन डिफाइन करना हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिलेक्शन होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनर जॉइन बोलते हैं। आउटर जॉइन कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू कीप ऑल द टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ जॉइन रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे हैव मैचिंग टपल्स इन अदर रिलेशन। उसमें आउटर जॉइन का हमने बीच वाले को छोड़ के जो हमारी मैच कर रही थी उनको बाकी सारा जो लिया था वो हमारा आउटर जॉइन में आया था, एक्सक्लूसिव वाला भी किया था हमने वैसे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider a relation book title and price which contains the titles and prices of different books assuming that no two books have the same price but does the following। अब इसने दे रखी है कि select the title from book as B where select count star
from book as t where t dot price is greater than p dot price is less than 7। तो उसने इसके अंदर ना हमें क्वेरी ये लगा रखी है कि हमारे पास एक बुक का वो दे रखा टेबल है, उसमें हमारे पास टाइटल और प्राइस गिवन है, तो हमें ये एज्यूम करना है कि दैट नो टू बुक्स हैव द सेम प्राइस, किसी भी दो बुक्स का प्राइस क्या है, सेम नहीं है, तो या तो उससे ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो अब इसने बोला है कि हमें सारी की सारी सेलेक्ट काउंट का मतलब होता है स्टार मतलब जितनी भी, ठीक है, क्या आएगी, कौन कौन सी, फ्रॉम बुक टी, टेबल टी में से, बुक में से, वेयर टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बुक, मतलब टोटल प्राइस उसका जो टाइटल का, सॉरी टी फॉर टाइटल प्राइस है, टोटल नहीं है, तो टाइटल प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए बुक के प्राइस से, और कितने से, लेस देन 7, मतलब सेवंथ वाली, मतलब सेवंथ बुक का इसमें वो बोला है, तो इसका आ जाएगा, इसमें देखो 6 की तो कोई बात ही नहीं है, तो फर्स्ट और 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसने बोला है टाइटल ऑफ द 7 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स, तो ये तो नहीं है, इसने बोला है कि हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, टाइटल ऑफ द 7th मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स, की जो हमारी 7th मोस्ट एक्सपेंसिव बुक का टाइटल है ना, वो हमें यहाँ से फेच करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, सॉरी थर्ड आ जाएगा, हमें 7 का मोस्ट एक्सपेंसिव बुक निकालना है। वैसे ये दोनों सेम ही है, 7th और 7 लगा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी गलती होगी, इसका ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा डाटाबेस सिस्टम दैट स्टोर ईच रिलेशन। पता क्या आ जाता है क्वेश्चन में, अगर टेबल बनाना तो इजीली चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, वही अगर एक स्टेटमेंट में लिखा होता ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पे टेबल को क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर कभी भी हम पेपर दे रहे हैं और उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले उसका टेबल ड्रॉ करना तो समझने में इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हमें क्या क्वेरी लगाई है और उसमें क्या पैच करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो थ्योरी में बिना प्रैक्टिस के थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसमें डरना मत कि हमसे इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, हो जाएंगे, बस साइड बाय साइड जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है वैसे हमेशा टेबल बना के क्रिएट करके फिर उस क्वेरी में से उसको रिमूव करना है या फिर रिट्रीव करना है इंफॉर्मेशन को, इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा database systems that store each relation in a separate operating system file may use the operating system's authorization scheme instead of defining a special scheme themselves. In this case, which of the following is false? The administrator enjoys more control on the grant option. It is difficult on the differentiation among the update, delete, and insert authorizations. Cannot store more than one relation in a file. तो इसमें सबसे पहले इसने बोला है कि हमें ये बताना है कि इनमें से फॉल्स कौन सी है, तो ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस आर speeded up by the authorization procedure is carried out at the operating system level। तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत आ जाएगा, क्योंकि हम कोई भी ऑपरेशन डाटाबेस पे लगाते हैं ना, तो ऑथोराइजेशन प्रोसेस से हम उसकी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, इसने लिखा है स्पीडेड अप, तो ये चीज नहीं कर सकते हम, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। OS authenticated logins are the default logins for SQL database. This is the only type of login allowed when SQL server is created. Just जब हम SQL server create करते हैं ना, तो हम सबसे पहले एक authenticated login देते हैं सबको या provide करते हैं। तो database server uses a digital certify along with username and password, जैसे हम Facebook में login करते हैं password और username डाल के, same वही है। For this reason, using operating system authorization can be more secure than using database accounts. Each system store, when database system store each relation in separate operating file system, then it becomes difficult. जब हम अलग अलग फाइल्स में से स्टोर कर देते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहां से अपडेट डिलीट और इंसर्ट करना ऑथराइजेशंस को। तो कंट्रोल ऑन ग्रांट ऑप्शन बिकम डिफिकल्ट, इट कैन स्टोर मोर देन वन रिलेशन इन ए फाइल। अब देखो उसमें स्पीड अप था, लेकिन इसमें ऑपरेशंस ऑन डाटाबेस परफॉर्म मोर फास्ट यूजिंग ऑथराइजेशन प्रोसेस, उसको हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, ये हमारा इसमें फॉल्स लिखा हुआ था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 आ गया। उसके बाद देखो डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट वाला बोला था मैंने, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में अब फिर से आया, तो हर साल रिपीट होता है इसका क्वेश्चन, लेटेस्ट में भी आते हैं। डैश कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल डाटाबेस। एसक्यूएल डाटाबेस से हमें मतलब एसक्यूएल डाटाबेस से रिमूव करना है, ठीक है, एक रिलेशन, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, इसका मैंने डिफरेंस भी करवाया था बहुत अच्छे से टेबल के साथ, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, इसका आंसर आएगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड हम जब यूज करते हैं तो एक रिलेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर। ये हम बाद में करेंगे क्वेश्चन।
उसके बाद आ जाता है हमारा आज का, बस बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो यहीं तक थी, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए पेपर 2 एंड पेपर 1 के, तो मेरे चैनल से जुड़े रहे, एंड डेली जो हमारी वीडियोस अपलोड होती है उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हैव ए नाइस डे।